राम राम दोस्तों, सारा भाइयों ने राम राम। आज हम आपको 20 ग्रुप के बारे में बताएंगे कि ग्रुपों में क्या चर्चा चल रही है और क्या आपको एक बुक आने का काम किया जा रहा है। आज हम सभी प्रकार की चिट्ठी खोलने का काम करेंगे। आपको कम से कम 15 पॉइंट बताने का काम करेंगे। आज हम हमारे पास जो भी किसी भाई ने डाटा भेजा है और जो भी हमें एक आप तक सूचना पहुंचाने का बात की गई है, हम आपको बताने का काम करेंगे, क्योंकि हम दूसरे फोन के अंदर खोल रहे हैं, वो हम आपको बताने का काम करेंगे। हमारी बातें को ध्यानपूर्वक सुनना। पहले तो मैं अपना एक परिचय दे देता हूँ आप लोगों को। भाई, मैं फायर का कैंडिडेट हूँ और मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है अभी तक। अभी जो लिस्ट के अंदर मैं कट ऑफ से ज़्यादा मार्क है मेरे। किसी भाई को देखनी हो, मेरी ओ मार्कशीट देखनी हो तो बता देना, मैं ओ मार्कशीट भी दिखाने के लिए तैयार हूँ। और रही बात, मेरे कट ऑफ से इतने नंबर फालतू है कि ये रिवाइज करवाओ या फिर या कुछ भी करवाओ, मैं उसमें बाहर नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, मैं फायर का कैंडिडेट हूँ, आपको फिर मैं बता रहा हूँ, फायर का कैंडिडेट हूँ। दूसरा नंबर पॉइंट दोस्तों मेरा ये सुन लेना आप। 20 ग्रुप के बारे में मैं बिल्कुल आपको आज एक अच्छी खबरी दूंगा। 20 ग्रुप 100% सेफ है। कैंसिल तो किसी हालात में नहीं होंगे, किसी भी हालात में कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये जो कैंसिल वाले हैं ये बोल रहे हैं कि रिवाइज हो जाए, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा रिवाइज भी क्यों नहीं हो सकता और क्यों, क्या कारण है। ठीक है दोस्तों, मेरी बातें आप ध्यानपूर्वक सुनते रहना। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिर्फ 10 से 12 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको देकर जाऊंगा। तो आप सुनो दोस्तों। आप इनसे पहले तो जो नॉर्मलाइजेशन का केस किया था इन्होंने, उसमें 8,40,000 रुपये इकट्ठे हुए थे। उनका हिसाब मांगो पहले तो। आप, आपका अधिकार है, आपने पैसे दे रखे हैं तो आपका अधिकार है, आप उनसे जाकर पहले तो ये पैसे मांगो कि हमें ये हिसाब दिया जाए कि कितने रुपए का एडवोकेट किया गया। आपको ये नहीं पता, ये नहीं बता रहे, तो आप कमीशन में जाकर, कमीशन एचएससी में जाकर आप पता लगा सकते हो। चेयरमैन से आपको बता दिया जाएगा कितना 1,000 रुपये का वकील और आपको ठगने का काम किया गया। अभी भी आप संचेत हो जाओ, अभी भी आपके पास एक ऑप्शन है। मैं आपको बताऊंगा आपको नुकसान क्या हो सकता है। आप पटिशनर जो बन रहे हो, आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। मैं टाइम निकाल कर आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, और ना ही मुझे सब्सक्राइब और ना ही मुझे लाइक का मतलब है दोस्तों, मैं आपके एक भले के लिए बता रहा हूँ। अब कोई 20 ग्रुप के लिए नया एडवोकेट उतारने की तैयारी की जा रही है, और जो कि नया एडवोकेट उतारने पर इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ केस को लंबा खिंचवाने की सोच रहे हैं। हर डेट पर नया वकील लेकर जाएंगे और मामला को उलझा कर रखेंगे, और ऐसी ही डेट मिलती रहेगी और हमें फिर, इनका काम ये है दोस्तों, आप समझने का काम करें। अब सिर्फ जज साहब ने ये बोला है कि मैं सिर्फ सुनूंगा तो 2.5 नंबर पर एफिडेविट के ऊपर ही सुनूंगा और किसी प्रकार की बातें नहीं सुनूंगा। तो दोस्तों, ये क्यों बार बार एडवोकेट की फीस मांग मांग कर बच्चों को लूटने का काम किया जा रहा है और बच्चों के पैसे से गलत उपयोग किए जा रहे हैं, आगे भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरी बातें सुनते रहना आप। 2.5 नंबर के ऊपर ही 20 ग्रुप के ऊपर चर्चा होगी और इसके अलावा कोई भी चर्चा नहीं होगी। 100% जज साहब ने बोल दिया है ग्रुप सेफ है। सिर्फ आप 2.5 नंबर पे मुझे बताओ आके कोई इफेक्ट पड़ रहा है नहीं, और जो कि मैं आपको तथ्य देता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि 2.5 नंबर उसको मिले हैं जो इक्वल बच्चा है, जिसको 2.5 नंबर मिलने पर भी सिलेक्शन होता है और 2.5 नंबर ना मिलने पर भी सिलेक्शन होता है। अब मेरा अगला पॉइंट और आप सुनना, बताता हूँ आपको। भाई साहब, ये जो बंदा आपको ये कह रहा है कि सहानुभूति दे रहा है कि मैं आपको आपका हक दिला करूंगा, आप इसको एफिडेविट पर लिखवा लो, आप बोलो कि हम आपको पैसे देने के लिए तैयार है, आप ये हमें लिख कर दो कि हम, आप हमें हमारा हक दिलाओगे, तो भाई ये जब ही पीछे खींच जाएगा, कोई एफिडेविट नहीं देगा ये, क्योंकि ये आपका उल्लू सीधा कर है आपके पैसे से। आपकी आपकी जुट्टी आपको ही लगेगी लास्ट में।
इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। आपके साथ क्या दुर्घटना भी हो सकती है, आपके साथ आगे चलकर क्या हो सकता है ये भी बताऊंगा मैं आपको। जो ये भाई कह रहा है कि मैं 50 डिप्लोमे कर चुका हूँ, मेरे पास 50 डिप्लोमे, मेरे पास 50 इतनी इतनी क्वालिफिकेशन है। तो दोस्त 2022 के अंदर ही सीटी हुआ था और उसके बाद 50 डिप्लोमे होने के बावजूद भी ना लग गया, तो आगे उम्मीद भी नहीं है हमें कि आप आगे किसी भर्ती में लगोगे। क्योंकि 50 डिप्लोमे होने के बाद भी नहीं लगा तो भाई आगे भी नहीं लग सकता तू। सिर्फ ये भर्तियों को रोकने का काम किया जा रहा है। और जो ये भाई कह रहा है कि 56-57 और 1 और 2 ग्रुप में मेरा नाम आया था, और जब ग्रुप वाइज पॉलिसी थी, तो दोस्त मैं उसको ये भी बताना चाहूँगा, जब आपने विरोध क्यों नहीं किया कि आपका नाम पॉलिसी के विरुद्ध आया था, जो कि पॉलिसी के अंदर पोस्ट वाइज लिखा हुआ है, तो फिर आप ग्रुप वाइज में आपका नाम आ गया था, जब आपने क्यों आवाज़ नहीं उठाई? जब भी आपने वो आवाज़ उठानी थी जब आप मसीहा बनते। तो दोस्त ये सिर्फ आपका एक काम काटने के लिए आपका गलत उपयोग किया जा रहा है। और जो ये भैया से बोल रहे हैं कि मैं इन बच्चों का मसीहा हूँ, इन बच्चों का मैं गलत नहीं होने दूंगा, तो दोस्त आप 20 ग्रुप को, 56-57 को और जेई को छोड़कर जो 2018 की डी ग्रुप की वैकेंसी स्पोर्ट्स कोटे से हुई थी, आज तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं मिली है कोर्ट के ऑर्डर के बाद है। तो आप उनका मसीहा बन जाओ, उनकी जाकर उनको ज्वाइनिंग दिलाने का काम करो, अच्छा काम करो तुम। जो आप ये एक बहुत बड़ा नेता बनने का काम किया जा रहा है, तो आप उनको ज्वाइनिंग दिलाने का काम करो ना। इनके साथ क्यों गलत कर रहे हो आप? तो भाई इतना ही आप एक युवा नेता या आप बनना चाहते हो जो इन बच्चों के बारे में, तो आप एक काम करो, इनसे पैसे क्यों मांगते हो? खुद भी लगा सकते हो। 5-4 लाख रुपए तो आपके पास ऐसा है, आपका इतना हल्का मतलब वो जुगाड़ भी नहीं है कि आप नहीं लगा सकते। जो आप एक पॉलिटिक्स कर रहे हो तो आप पैसे भी लगा सकते हो, 4-5 लाख रुपए। ठीक भाई। और दोस्त आपको मैं स्पोर्ट्स कोटे के बारे में तो बता ही दी ही, 2018 में आई थी, उनको जॉब दिलाने का काम आप कीजिए, उन बच्चों की सहानुभूति लीजिए और उन बच्चों का हक दिलाने का काम कीजिए। 20 ग्रुप को आप छोड़ दीजिए, मत आओ इनके बारे में। दोस्त मैं आपको फिर प्रार्थना करें, क्योंकि सभी गरीब घर के बच्चे हैं। जो आप 38 और 43 नंबर की बार बार बात करते हो, जो ये बच्चों को बहला फुसलाने का काम करते हो, इसमें कुछ नहीं रखा। आगे भी बहुत वैकेंसी आएगी, आगे उसमें तैयारी कर लेना आप, ये मत करो। उन बच्चों ने क्या आपका जेई का हक खाया है, या उन बच्चों ने आपका 56 में बैठने का हक खाया है? जो आप 38 और 43 नंबर पे बार बार बात करते हो, उनकी गलती तो बताओ मुझे। भाई मैं ना तो आपका पक्ष लेता ना उनका पक्ष लेता। तो आप ये जो बार बार मैसेज करते हो 38-43 उन बच्चों ने आपका कोई हक नहीं खाया है। आप उन बच्चों को एक टारगेट मत करो। आपने ये कई बार वर्ड भी यूज किया है कि 20 ग्रुप को हटवाऊंगा, 100% हटवाऊंगा, और ऐसे ही बोलते हो कि 56-57 और जेई के बच्चों को भी हटवा कर ही रहूंगा। तो दोस्त ना तो आपके पास इतनी पावर, और ना आप एक बच्चे को भी नहीं हटवा सकते। आप बोलते हो पूरा सिटी क्वैश करवाऊंगा, तो आपके पास कोई पावर नहीं है। गवर्नमेंट है जब तक आपका आपका कुछ नहीं। आज दोस्त ये ज़्यादा आप जो सरकार से बहस लगाओगे, तो आगे भी सरकार इसकी ही है। और आप किसी से पूछ लेना, कभी किसी के बखाव में आप हो आप कि गवर्नमेंट के साथ पंगा लोगे तो कितना बड़ा हर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है आपको। आगे नहीं, आगे भी आपको सीटी दिया हुआ है, फिर आगे भी आप केस करते फिरोगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बात मैं आपको फिर बता रहा हूँ। यो जो आपका मसीहा बन रहा है, यो वही काम करेगा, आपकी जुत्ती आपको ही मारेगा। क्योंकि आप जो पटिशनर बन रहे हो, ये डाटा एचएससी में भी जाएगा, चेयरमैन को भी पता चलेगा। आप जो ये पटिशनर बन रहे हो, ये डाटा सभी के पास जाएगा। और ये डाटा जाने के बाद है आप गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हो, गवर्नमेंट को ललकार रहे हो, तो आपके साथ दोस्त फिर गवर्नमेंट भी आपको ललकारेगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये इतना हिंट दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आप ये जुमले में मत फंसो।
ये तो निकल जाएगा, आप फंस जाओगे। अभी भी मैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो भाई अपना पटिशनर के लिए पैसे दे चुके हैं, पैसे तो आपके वापिस आएंगे नहीं, अपना नाम कटवा लो, यो ही आपके लिए बेनिफिट है। नहीं आपके साथ गलत भी हो सकता है। आप जो ये कट ऑफ से ज़्यादा मार्क लेने के बाद भी आप जो सोच रहे हो कि मैं पटिशनर बन जाऊं, तो दोस्त मैं आपको बता देता हूँ, पटिशनर बन तो जाओगे, एचएससी के पास आपका डाटा भी है, फिर आप कहोगे कि हमें इस कारण बार कर दिया, जो कि आपको भी पता है जिसकी सरकार जिसकी लाठी उसकी मैस होती है। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, दो चार और बातें हैं वो हम आपको बताने का काम करेंगे। ये आपको मैंने बता ही दिया कि आपका अपने पैसे तो वापस आएंगे नहीं, पटिशनर से आप अपना नाम कटवा सकते हो। या आप एक काम कर ले दोस्तों, मेरी बात आप मत मानो, अपने परिवार में जो आपके परिवार में कोई भी बड़ा, कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ है या कोई भी समझदार व्यक्ति तो कोई होगा, आप उनसे राय लो कि हम ने ऐसे ऐसे केस कर रखे हैं और पटिशन बनने में फायदा है या नहीं है। सरकार के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हो तो आपको क्या नुकसान हो सकता है और क्या नहीं, ये चीजें भी आप अपने परिवार से पूछ सकते हो, मेरी बात मत मानो तो। और जो आगे 2025 सीटी का रिजल्ट भी आने वाला है, आप उसमें भी टारगेट हो सकते हो, मैं ये बताता हूँ आपको। तो आप अभी आपके पास मौका है, ये पटिशन पटाशनर में फायदा भी नहीं कुछ है। ये कभी सोचते हो कि मैं नाम कटवा रहा हूँ आपका, ऐसे मेरा कोई फायदा है, तो दोस्तों इसमें कोई फायदा नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ, एक छोटा और बड़ा भाई होने के नाते समझा रहा हूँ कि अभी भी आपके पास एक ऑप्शन है, अपना नाम कटवा लीजिए, कुछ नहीं दे रहा इन फायदों में। और जो ये भाई ग्रुपों के अंदर जो डाटा झूठा बनाकर जो ये कोई बीसीबी की, कोई एससी की, कोई ईडब्ल्यूएस की जो लिस्ट बना बनाकर फैला रहे हैं, उसके अंदर डबल डबल बच्चों के डाटा दे रखे हैं, क्योंकि उनमें बच्चों को एक सोचने की जो शक्ति होती है उसको एक ठोस पहुंचा रही हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई रियल डाटा नहीं है, सिर्फ बकवास डाटा बनाया जा रहा है इनके द्वारा। क्योंकि पैसे जब ही निकलेंगे बच्चों की जेब से, हम कुछ न कुछ एक्टिविटी करेंगे, तो ये आपको एक बलाब फुसलाने का काम किया जा रहा है। अभी भी मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं सांत्वना आपको देता हूँ दोस्त, जो हमने चेयरमैन साहब से मीटिंग की थी, चेयरमैन साहब ने ये बात कही है कि आपका जिस दिन आपका 20 ग्रुप का निपटारा हो जाएगा, हम 24 घंटे के अंदर आपकी लिस्ट लगाने का काम करेंगे, जो कट ऑफ से ऊपर नंबर है उन भाइयों को ज्वाइनिंग देने का काम करेंगे। गवर्नमेंट ने ये आप खुद हमें बोला है, तो हम आपको ये बातें आप तक पहुंचाने का काम किया है। दोस्तों अभी भी हम आपको कह रहे हैं कि आप कोई गलत एक्टिविटी मत करो, सरकार की नज़रों में मत चढ़ो, नहीं आपको फिर लास्ट में अर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है। मैं तो आपको इतनी ही राय दूंगा। और जो आगे वैकेंसी आएगी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमें भी एचएससी से ही खबर मिली है, तो जो भी खबर मिली है हम आपको बताने का काम करेंगे। फायर की वैकेंसी दोस्तों लगभग 3200 वैकेंसी आएगी। और आपको ये बता देता हूँ इसके अंदर संशोधन हो चुका है। आगे दोस्तों इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी डिप्लोमा नहीं मांगा जाएगा, ये बता देता हूँ। सिर्फ लाइसेंस के ऊपर फॉर्म भरा जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा और जो फिजिकली टेस्ट होता है वो टेस्ट होगा। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा नहीं मांगा जाएगा। इलेक्ट्रीशियन 6200 वैकेंसी के लगभग प्लस बताया जा रहा है, तो क्योंकि उसके अंदर 9000 9,500 पद मांगे गए हैं इलेक्ट्रीशियन से, और 6200 वैकेंसी आने के विचार बताया जा रहा है। क्लर्क की वैकेंसी 2800 से 3000 के बीच में बताई जा रही है अभी जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है। और ड्राइवर की 2200 प्लस, और कंडक्टर की 4000 प्लस, और एचपी हरियाणा पुलिस की दोस्तों 6000 के लगभग आपकी वैकेंसी एक बार में आएगी। और एसआई की 400 के आसपास वैकेंसी बताई जा रही है। और भी बहुत ज़्यादा डाटा था, हमने आपको बताने का भी प्रयास बहुत किया, पर जितना हमें उसका हम उतना आपको जितना हमें याद रहा हम आपको बताने का काम किया, क्योंकि एकदम जो हमने वहाँ पर देखा वो जो वो सोचा जो याद रहा वो आपको बता दिया। और दोस्तों अभी भी मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप सरकार की नज़रों में मत चढ़ो, ना आपको कोई पटिशनर बनने का फ़ायदा, ये कुछ नहीं करवा सकता। क्योंकि जो आप ये सोच रहे हो मसीहा बन रहा है,
तो कभी आप इनसे पूछो कि धरातल पर उतर कर कुछ किया है क्या इसने। कभी इसने ये जो 56-57 की जो पहले सीटी क्वालिफाई की मांग थी बच्चों की, उसके ऊपर जाकर जो ग्राउंड लेवल पर कभी आंदोलन किया है। ये इससे पूछो कि कभी आपने एचएससी ऑफिस में जाकर हमारा साथ दिया है। कभी इससे पूछो कि आपने चेयरमैन से कभी मुलाकात की है क्या, जो आप एक मसीहा बन रहे हो। ये सिर्फ एक घर बैठा पैसे कमाने का एक जुगाड़ कमा रखे है, पैसे आते हैं और इसमें अच्छा बिजनेस चला रखे है दोस्तों। मैं इतनी ही कहना चाहूँगा फिर मेरे छोटे बड़े भाइयों से कि आप इसके जुमलों से मत फंसो, और आप जो होगा फैसला सरकार गवर्नमेंट के हाथ में है, जो करेगी वो करेगी। और जज साहब कभी कोई गलत फैसला नहीं करते, जो होगा हमें सर माथे हमारा जो फैसला होगा, जो भी कोर्ट की तरफ से आएगा, हम गलत के गलत और सही के सही साथ है दोस्तों। हमें इस किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है। फिर मैं यही कहना चाहूँगा सभी भाइयों को, अपनी ऐसी एक्टिविटी कभी मत करना जो सरकार के आप निगाहों में चढ़ो और फिर आपको और जानना भुगतना पड़े। ठीक है दोस्तों, सभी को राम राम, इतना ही कहूँगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।